नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। आरक्षण एक ऐसा विषय है जो इस देश के समाज में, राजनीति में हमेशा सक्रिय रहा है। कानूनी तौर पर भी आरक्षण के मुख्तलिफ मसाइल अलग अलग वक्त पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में देखे जाते हैं। उनके अलग अलग फैसले आते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय आरक्षण से जुड़ा आया है सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान। अब मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाति क्रीमी लेयर को आरक्षण क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई क्रीमी लेयर को आरक्षण कब तक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। सामाजिक तौर पर आगे बढ़ते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंचे परिवारों को आरक्षण से बाहर आना चाहिए, ये बात कह दी कोर्ट ने। क्रीमी लेयर के मुद्दे में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर माता पिता शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में अगर पहुंच गए हैं, तो खासकर अगर दोनों आईएएस ही हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है क्या, इस पर सवाल उठता है। ये बात कही गई। अगर डिटेल में आपको बात बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। ये टिप्पणियां हैं, अभी फैसला नहीं है। पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाली आरक्षण लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई। पिछले वर्ग किस किस विषय क्या था? पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ, इस विषय पर सुनवाई थी। अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, भाई शिक्षा में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और इकोनॉमिकली भी अच्छी नौकरियां करके वो आगे बढ़ गए, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब कोर्ट में जजेज कौन थे, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि जज कोई भी हो, महत्वपूर्ण तो नहीं होता, बात तो ये सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेज तो जजेज होते हैं। वो तो एक आंख से सबको देखते हैं, सबका काम बराबरी के हिसाब से ही कर किया जाता है। तो जस्टिस नागरत्ना देश की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, पहली महिला के तौर पर महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इन दोनों की खंडपीठ थी, वो मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों माता पिता आईएएस अधिकारी हैं, तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अब ये सवाल है, इस सवाल का हर व्यक्ति अलग जवाब देगा। जस्टिस नागरत्ना ने यह प्रश्न खड़ा किया कोर्ट में सुनवाई के दौरान। याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि सामाजिक दर्जे के आधार पर बाहर किया गया है। अब उनको कितनी सैलरी मिलती है, इससे क्या उनका सामाजिक जाति बदल जाएगी? उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि ग्रुप ए कर्मचारियों को बाहर किया गया है और ग्रुप बी कर्मचारियों को भी बाहर किया जाता है। मतलब जाति हमारे देश में किस आधार पर तय होती है, उस आधार पर आरक्षण होता है क्या? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। ये तो हम लोग बहुत बता चुके, गतिशीलता आती है मतलब डेवलपमेंट होती है। ऐसे में अगर अगली पीढ़ी भी आरक्षण मांगेगी, तो समाज कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये चिंता का विषय है, ये महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, ये उन्होंने हाईलाइट किया। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि छात्रों के माता पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें अब आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए। आदेश नहीं दिया है, टिप्पणी की है। कोर्ट की तरफ जो अधिवक्ता हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई गहराई से विचार करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और क्रीमी लेयर के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए।
इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है। वकील जो हैं उन्होंने कहा कि इसी वजह से क्रीमी लेयर के मापदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में अधिक उदार होने चाहिए। अगर दोनों को एक समान मान लिया जाएगा तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। आर्थिक पिछड़ापन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन दोनों के बीच में ईडब्ल्यूएस और सामाजिक पिछड़ापन, इन दोनों में क्या अंतर है? फिर कहा गया, हालांकि नोटिस जारी हुआ, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस मुद्दे में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अपनी जगह है, लेकिन जब माता पिता आरक्षण का लाभ लेकर एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं और दोनों आईएएस अधिकारी या अच्छी बड़ी सरकारी सेवा में हैं, तो सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट दिखाई देती है कि भाई डेवलपमेंट तो हो रही है। उन्होंने कहा यह सरकार द्वारा ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर रखने के आदेशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये था। अब विषय क्या था, विवाद क्या था, कहानी किस पर ये शुरू हुई, वो बताता हूं। मामला जो था वो है कर्नाटक से जुड़ा हुआ, कुर्बा समुदाय है कर्नाटक में, उससे जुड़ा ये मामला है। कर्नाटक में कोरबा समुदाय से जुड़े एक कैंडिडेट हैं। उन्होंने पिछड़े वर्गों की सूची में इस समुदाय की श्रेणी जो है 2A के तहत रखा गया है। उम्मीदवार जो है याचिकाकर्ता कर्नाटक पावर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक इंजीनियरिंग के पद पर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, उसकी आरक्षित कोटे के तहत नियुक्ति की गई थी। सहायक इंजीनियरिंग मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक एडिशनल हुआ क्या, नहीं अतिरिक्त होता एडिशनल, तो सहायक इंजीनियर समझिए आप। तो उसकी नियुक्ति की गई थी। हालांकि जिला जाति और आय सत्यापन समिति ने उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, इसलिए उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार के परिवार की सालाना आमदनी लगभग 19,48,000 रुपए आंकी गई थी। अधिकारियों ने पाया कि उसके माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और कुल आमदनी क्रीमी लेयर के लिए तय की गई सीमा से ज्यादा है। नियमों के अनुसार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की मौजूदा आय सालाना 8 लाख रुपए है। यानी अगर किसी ओबीसी परिवार को की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो आमतौर पर उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। जिन परिवारों ने सामाजिक 3 टिप्पणियां भी की है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना की जो खंडपीठ, उनकी अगुवाई वाली खंडपीठ थी, जिन परिवारों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की कर ली है उन्हें भी आरक्षण के फायदे मिलते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा और बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक रुतबे में भी सुधार आता है। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण ठीक, लेकिन सबको नहीं, उसमें कुछ संतुलन बनना जरूरी। याचिकाकर्ता ने 3 बातें कही। पहला, सरकारी कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए वेतन से होने वाली आय एकमात्र निर्णायक मापदंड नहीं है कि उनको कितनी सैलरी मिलती है केवल इस आधार पर तय ना हो। उन्होंने ये भी कहा, क्रीमी लेयर से बाहर रखने का आधार माता पिता की स्थिति होती है, जैसे ही वे ग्रुप ए या बी सेवाओं से संबंधित है या नहीं, न केवल उनकी वेतन से होने वाली आय। यदि वेतन को ही एकमात्र मापदंड मान लिया जाएगा तो ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क और अन्य निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारियों को भी आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा सकता है, उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है कभी। अब क्रीमी लेयर है क्या, ये सुनिए। क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत लोगों को कहा गया है। क्रीमी लेयर में आने वाले परिवार के बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसका उद्देश्य आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद पिछड़े वर्ग तक पहुंचाना है। फिलहाल ओबीसी क्रीमी लेयर की सालाना आय 8 लाख रुपए है। क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण पर नहीं। तो अब ये पूरा बड़ा मामला जो है ये बन के आया है और इसके बाद ये चर्चा का विषय बना है।
अब अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर होगी, जुलाई के बाद छुट्टियां शुरू होंगी कोर्ट की, तो तब इस पर और गहराई से पड़ताल करेंगे कि इस मामले में क्या निकल कर आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।